हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। हमें एक एपी दी हुई है, हमने इसका सम निकालना है और सम निकालने के हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक है एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और सेकेंड फार्मूला है हमारे पास एन ओवर 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ए का मतलब यहाँ पर है फर्स्ट टर्म, एन मीन्स नंबर कि कौन से नंबर तक हमने सम निकालना है। डी मीन्स फर्स्ट सेकंड टर्म और जो फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज़ डी। और एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, देखिए जैसे जी हमें जो एक ए पी दी हुई है इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है हमारा 2, सेकेंड टर्म क्या है 7, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या है, हम इस फार्मूले में अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी एस एन, यानी हमने एन क्या है हमारे पास 10, एस 10 इक्वल्स टू एन ओवर 2 ए क्या है हमारे पास 2 प्लस एन क्या है हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 5 बाहर आ गया हमारे पास, 2 2 सा 4, 10 में से 1 निकले 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 4, 9 5 सा 45, 45 प्लस 4 क्या हो गया 49, 49 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 245, आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमारा n हो जाएगा 12, a इज़ माइनस 37 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है हमारे पास 33 माइनस, ये हमें फर्स्ट टर्म ये माइनस में है तो इसलिए ये माइनस 37 हो जाएगा, माइनस 33, ये माइनस माइनस प्लस। अब हमारे पास ये प्लस का 37 है और माइनस का 33 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डी क्या हो जाएगा 4। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा एस 12 इक्वल्स टू एन क्या है हमारे पास यहाँ पर 12 ओवर 2 ए क्या है हमारे पास 37 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, यहाँ पर 6 आ गया। 2 को 37 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 74 प्लस 12 में से 1 निकला 11 इंटू 4। अब ये हो जाएगा माइनस 74 प्लस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 44, 6 माइनस 74, ये माइनस का है, ये 44, ये प्लस का है 44, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस 30, क्योंकि जो प्लस का साइन 74 बड़ा है और इसके आगे माइनस का साइन लगेगा तो हमारे इसलिए माइनस 30 आएगा। अब ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 80, 180 इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, हमारी एपी क्या है 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स। हमारा एन क्या हो गया 100, ए इक्वल्स टू 0.6 और डी क्या हो गया सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, ये हमारा बन गया 1.1। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, एस 100 इक्वल्स टू एन ओवर 2, यानी 100 ओवर 2 ए इज़ 0.6 प्लस एन माइनस 1, एन इज़ 100 माइनस 1 इंटू डी इज़ 1.1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसका डेसिमल हटा लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10 और यहाँ पर 50 बन गया हमारा, जो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 ओवर 10 प्लस
100 में से 1 लेस किया तो मुझे बन गया 99 मल्टीप्लाइड बाय 11/10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। ठीक है, 50, ये हो गया हमारा 6/5 प्लस 99 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1089/10। 50, ये हमारा यहाँ पर बन गया, दोनों का एलसीएम आ गया 10, यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 1089, ये हो जाएगा हमारा 50। 1089 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 902 11 01201 over 10 1101। ठीक है, अब हम 50 मल्टीप्लाइड बाय 1101 ओवर 10, 10 1 सा 10, 10 5 सा 50, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1101 इक्वल्स टू 5505 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ हमारी ए इज़ फर्स्ट टर्म इज़ 1/15 एंड इक्वल्स टू 11, और डी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। अब 12 और 15 का जब हम एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ निकाल लेते हैं हम 12 और 15 का एलसीएम। 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, ये हमारा एलसीएम बन जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 और यहाँ हमारा आ जाएगा 4। अब 5 में से 1 निकाले, 5 में से 4 निकाल लिया, 1/60। डी इज़ 1/60। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, एस 11 इक्वल्स टू n/2, 2a, a is 1/15 प्लस n minus 1 into d, d is 1/60। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। n is 11/2, जो हो जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 लेस किए 10 इंटू 1/60, जो कट जाएगा 10 1 सा 10, 10 6 सा 60, 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब हम इसका 15 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे, 3 5 सा 15, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, ये हो जाएगा हमारा 30, एलसीएम आ जाएगा 30। यहाँ बन जाएगा हमारा 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 9/30। ठीक है, ये 3 3 सा 9, 3 1 सा 3 और 0, हमारा आंसर हो जाएगा 33/20।